ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में आते ही अनेक विघ्न और समस्याएं आती हैं, जिनसे यह लगता कि हम तो पहले ही सही थे। पर बाबा कहते बच्चों को चेक करने के लिए, बच्चों को मजबूत बनाने के लिए विघ्न व समस्याएं आती हैं, तो इन्हें पेपर समझकर पास करो। ब्राह्मण जीवन में अनेक विघ्न व समस्याएं आना ही है, क्योंकि यह जन्म जो है चढ़ती कला का जन्म है। जब कोई क्लास में पढ़ते हैं तो पेपर पास करके ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही विघ्न व समस्याओं को पेपर समझकर उन्हें पास करो और आगे बढ़ते चलो। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में जो भी विघ्न व समस्याएं आती हैं, उनके लिए विशेष दादी प्रकाश मणि जी ने हम बच्चों को शिक्षाएं दी। दादी कहती, अपने को सदैव वेरी वेरी लक्की समझो। वेरी लक्की समझने से विघ्न सहज ही विनाश कर सकेंगे। पता नहीं मेरी तकदीर में क्या है, ऐसा संकल्प उठाना माना संशय आना। मालूम नहीं चल सकूंगा या नहीं। जाता हूं ब्राह्मण परिवार में तो यह टक्कर आता, दुनिया में जाता तो यह विघ्न आते। आखिर क्या करूं? यह संकल्प भी संशय की निशानियां हैं। मैं वेरी लक्की हूं। लक्की उसको माना जाता जिसे अनेक दुनिया की ठोकरें आवे। पत्थर भी पूजनीय तभी बनता जब पानी की अनेक चोटें खाता। इसलिए कभी किन्हीं बातों में ठको नहीं। मैं हमेशा समझती कि पेपर आना माना मुझे लक्की बनाना, विघ्न आना माना भाग्यवान बनाना। अगर पेपर नहीं दिया तो मुझे विजयी कौन मानेगा? 1000 पेपर आए तो भी मैं 100% पास रहूं। हरेक अपना अपना पेपर ले, पढ़ाई ही मेरा पेपर है। सारा ब्राह्मण कुल मेरा मास्टर है। कोई भी मेरे सामने आता तो बुद्धि में यही रहता कि यह मेरे से कितनी रूहानियत भरकर जाएगा। जितना उसको आत्मिक शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, उतना ही मुझे मार्क्स मिलेंगी। हमें रूहानियत की आत्मिक शक्ति का दान देना है। जितना दाता बनो उतना पुण्य आत्मा बनेंगे। मुझे नयनों से भी पुण्य करना है। अपनी रूहानियत की शक्ति का भी पुण्य देना है। मुझे देना है, सीखना है। मैं यह ना सोचूं कि यह मुझे दे। मैं दाता हूं। जितना मैं दूंगी उतना मेरा महत्व है। एक एक को रूहानियत देना, शीतलता देना, यह देना ही मेरी महानता है। ऐसे नहीं मैं इसे इतना स्नेह देती फिर भी यह मेरी ग्लानि करता। मुझे कोशिश करनी है एक भी कांटा ना बने। अपना काम है सबको आत्मिक दान देना। दान देने में विघ्न तो अनेक आएंगे, क्योंकि दान लेने वाला कोई कैसा है कोई कैसा। मैं हमेशा समझती हर एक मेरे मास्टर हैं। मैं हर एक से सीखती हूं। कभी भी अपने दिल में किसी के प्रति
नफरत नहीं उठाओ। झगड़े का कारण है एक दो से नफरत, जड़ होती नफरत, बन जाता परचिंतन, हो जाता दुश्मन। पहले होगी ईर्षा, वह पैदा करेगी नफरत, फिर परचिंतन चलेगा। जितना परचिंतन करते वह दुश्मन बन जाता। एक बोल जीवन भर के लिए दुश्मन बना देता। एक ऐसा शब्द भी बोला जो किसी के हार्ट पर लग गया तो वह जिंदगी भर दुश्मन बना देगा। मैं ऐसा क्यों करूं? ब्राह्मणों में सबसे बड़े ते बड़ा नुकसान अवगुण है जिद का स्वभाव। जिसमें जिद है उस पर मुझे बड़ा रहम आता। वह बड़ा धोखा खाते। सबसे ज्यादा नुकसान इस जिद से होता है। जिद मनुष्य को रसातल पहुंचा देता, लेकिन कभी किसी बात का जिद नहीं करना। कोई रॉन्ग है तो राइटियस बुद्धि से निर्णय करना। जिद के स्वभाव से अपने को धोखा ना दो। निर्णय करो, एक दो को सहयोग दो, राय दो। अगर कोई जिद पकड़ता है तो आप हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। स्वयं लाइट और माइट की मस्ती में रहो तो कभी जोश नहीं आएगा। नव निर्माण के कार्य के लिए नम्र बनो। पुरुषार्थ से डरो नहीं। जब कोई फोर्स से कुछ कहता है तो उस समय उसकी मान लो, आप शीतल बन जाओ। अगर उस बात को लेकर दुश्मनी हो जाती तो नुकसान होता है। इसलिए बाद में आपस में मिलकर मीठी धारणा की रूह रिहान करो, डिबेट नहीं करो। आपकी नम्रता का प्रभाव दूसरे पर जरूर पड़ेगा। एक की चर्चा दूसरे से नहीं करो। निर्माण बनना माना समा लेना। जब कोई बात आपस में नहीं बनती तो उसको छोड़कर स्वचिंतन में रहो। झगड़े में पड़कर ज्ञान को नहीं छोड़ो। हमें कुमार कुमारियों का बहुत फिक्रात रहता है। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फाउंडेशन है ईश्वरीय मर्यादा। दुनिया में मर्यादा नहीं, हमारी है टॉप मर्यादा। अगर हम किसी पर फेथ रखते तो फेथ पर भी माया पानी डाल देती है। ऐसे अनेक अनुभव देखे हैं, इसलिए हम कंट्रोल करते। कुमार कुमारियां मर्यादा में रहो। एक की गलती से सारे ब्राह्मणों को चोट लग जाती। एक के कारण हमें सबको बांधना पड़ता। सेंटर पर कुमारियां अकेली रहती। आप उनसे बैठकर बातें करो। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती, इस बात में समझो हम सन्यासी हैं। कुमार कुमारी माना सन्यासी। सन्यासी माना हंसना, बोलना, वृत्ति दृष्टि सबका सन्यास। जितना यह पाठ पक्का रखेंगे उतना अच्छा। अगर हल्के रहेंगे तो टीका होगी। फिर किसी के कैरेक्टर पर दाग लगे, यह मेरे से सुना नहीं जाता, शौक लगता। कोई मेरे कैरेक्टर पर आंच डाले, यह मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा दाग है। परंतु किसी का क्वेश्चन क्यों उठा? क्योंकि हल्के होकर चले। ईश्वरीय मर्यादा हमारे जीवन का आर्डर है, बाकी कोई आर्डर नहीं। इसमें जितना अपनी रूहानियत में मस्त रहो। मेरा एक बाबा, उसी मस्ती में मस्त रहो।
यह कंगन बहुत स्ट्रिक्ट बंधा हुआ होना चाहिए। मैं जब यह बात बोलती तो समझते यह मार्ग तो बड़ा कठिन है। फिर बुद्धि जाती गंधर्वी विवाह में, लेकिन जिन्होंने किया वह अभी आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। इसलिए कभी भी यह संकल्प नहीं आवे। ऐसे नहीं, कंपेनियन चाहिए। मरना तो पूरा मरना, जीने का नहीं सोचो। हमें बाबा की गोद में जीना है। दुनिया से हम मर गए। खाने का, पहनने का, नींद का सब ऐश चला गया। हम सब त्याग चुके हैं। त्याग माना त्याग। जिसने नींद का त्याग किया उसने सब त्यागा। 3:30 बजे मीठी मीठी नींद आती, बाबा कहता उठ, वह भी बाबा ने छीन लिया। बाकी क्या चाहिए? इसलिए हमेशा बाबा कहता बेहद के बैरागी बनो। जितना बैरागी उतना योगी रहते। सेवा तो आप लोग कर ही रहे हो। जो कुछ भी है उसे सफल करते चलो। कल का क्या पता? जितना बुद्धि में सेवा है उनका ही महान भाग्य है। परंतु सेवा के जोश के साथ साथ होश भी चाहिए। लौकिक को भी थोड़ा चलाना करना ठीक रहता, नहीं तो सर्विस में डिससर्विस हो जाती। जितना सर्विस में बुद्धि लगी रहे उतना अच्छा है। आर्टिकल लिखो, डायलॉग लिखो, अनुभव लिखो, आर्टिस्ट बनो। किसी ना किसी कार्य में बुद्धि लगी रहे। सब आर्ट सीखो, वक्त पर सब काम आता है। अगर सेवा में फोर्स है तो कुमारों के कारण कुमार अपना तन भी लगाते, मन भी लगाते, धन भी लगाते। सभी सेंटर्स की यह रिजल्ट है। आप कुमार सब चिंताओं से मुक्त हो। कुमार कुमारी माना संगम के जीवन मुक्त। कोई बंधन नहीं। वृत्ति में मेरा बाबा, वायुमंडल में वाइब्रेशन है। सब बाबा के बने। कल्याण की भावना है। जीवन है बाबा की सेवा में। हम आप दुनिया के वायुमंडल वाइब्रेशन से मुक्त हैं। हम दुनिया को बाबा के वायुमंडल में बांधते हैं। आप सब 100% लक्की हो। आप सबको सर्विस के लिए बाबा ने अपनी भुजाएं बनाया है। आप सब समर्पण हो। अगर आप धन से सेवा नहीं करते तो सर्विस नहीं बढ़ती। आप यह नहीं सोचो कि हमें बाबा ने नौकरी का बंधन दिया। आप धन से सहयोग ना दो तो सेंटर कैसे चले? आपका पूरा तन मन धन बाबा के प्रति है। आप 100 कमाओ, उसमें 25 माँ बाप को, 25 अपने लिए, तो 50 बाबा के कार्य में लगाओ। यही सोचो मैं बाबा के कार्य के लिए 5% कमाने गया हूं। दुनिया ही गंदी है। गंदों के बीच हमें अपनी रूहानियत में रहना है, क्योंकि बाबा के लिए कमा रहा हूं। लौकिक माँ बाप ने पाला है, उनको भी सहयोग देना मेरा फर्ज है। धन को परसेंटेज से जरूर बांटो। जो कुमार अपने हाथ से पका कर खाते हैं, मैं उन्हों को अपने से बड़ा मानती हूं। आप धन्य हो। अगर सूखी रोटी खाकर चलते तो बाबा आपको मदद देगा। आप 2 रोटी खाओ, बाबा की मस्ती में मस्त रहो।
ऐसे नहीं सोचो रोज रोज ऐसे कैसे होगा। अरे रोज संगम थोड़े ही आएगा। जितना तपस्वी बनो उतना धन्य बनेंगे। धन्य बनना है तो त्यागी तपस्वी बनो। तप से ही महान बनेंगे। कर्मेंद्रियों को वश करना ही तपस्या है। वृत्तियों को कंट्रोल करना ही तपस्या है। अतीन्द्रिय सुख के रस में रहो। रोटी तो घोड़े को घास है, इसका रस नहीं। अच्छा, ये थे दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन, जिसमें दादी ने हम ब्राह्मण बच्चों को अनेक विघ्न तथा समस्याओं पर विजय प्राप्त करने की युक्तियां बताई। ऐसे ही और दादियों के अमृत वचन सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।